हेलो ऑल। सो लिब्रा लिब्रा चलिए आप देखते हैं कि आपकी टैरोट रीडिंग में आपकी आज की जो रीडिंग है वो क्या आएगी। और पाइल 3 हम यहाँ पे डालेंगे। तीनों पाइल्स में से आपको जो भी क्लोज लगता है, आपके रिलेट करता है, जिससे आपका मन, आपका दिल, तो वो क्या कह रहा है और आपको किस ढंग से आगे लाइफ में बढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। और चलिए देखते हैं आपकी लाइफ कैसी जाएगी आगे। चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 3 पाइल्स, तो 1 2 3, और 3 पाइल्स में से आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और वो चूज़ करने के बाद मैं आपको अलग से बताऊँगी, ठीक है, कि आपके लिए क्या है। और अगर आपकी तीनों पाइल्स में से रीडिंग नहीं मैच भी करती है, बट स्टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट आई एम वेरी मच श्योर कि मैं रीडिंग ज़रूर मैच करेगी, बिकॉज आपकी एनर्जीज डेफिनेटली यहाँ पे आई हैं, तो ये कुछ ना कुछ होगा आपके लिए मैसेज। ऑल द बेस्ट। ओके, आप इसको पॉज कर सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 पाइल के साथ। सो पाइल 1, उल्टा कार्ड आया है। अब उल्टा कार्ड आया है और यहाँ पे लिखा है नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। आप ऐसे भी हो, आप ऐसे भी हो, इन द सेंस कि आप शो कुछ और कर रहे हो और काम कुछ और कर रहे हो, यानी कि आप गोलमाल कर रहे हो। सो लिब्रा एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप लोगों को कुछ और बता रहे हो कि आप स्ट्रेस्ड हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो कि आपकी लाइफ में ठीक नहीं है चल रहा, लेकिन आप ऐसे हो। लेकिन अगर आप किसी को शो ऐसे कर रहे हो तो वो आपके लिए एनर्जी कैसे फील करेंगे, आप भी खुद भी सोचो। अपने अपने लोगों के साथ आप इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो, ठीक है। जो भी है सामने रखो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसका मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हो किसी को, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, अपने अपने में रह रहे हो, एंड यू रियली डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग। आप करते भी नहीं हो और आप ना तो करना चाहते हो। जब आप मूडी होते हो, जब आप सेंसिटिव हो जाते हो, जब आपको लगता है कि मुझे बात करनी है, मुझे कुछ करना है, देन इट्स अ थिंग, अदरवाइज नॉट। चलो भाई देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ओके, हार्ट ब्रेक। ओके 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 ओके, कुछ और मैसेज। देखो मेरे कार्ड हाथ ही नहीं रुक रहे, मैं क्या करूँ। ओके, अब मुझे थोड़ा सा समझने दो। मैं इसको कार्मिक उल्टा एक ही बात होती है, ठीक है। तो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, या तो अपने अपने आप के लिए ही कुछ अगर आप काम करो तो उस रिलेशनशिप में हो। आप बस अपने आप को सामने खुश रखते हो, लाइक एक चंद्रमा होता है ना, उसके बारे में पता नहीं चलता है हमें कि हैप्पी है नहीं है, क्या पता क्या सिचुएशन है। तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से उस ढंग से चलाते हो कि किसी को पता नहीं चलने दूंगा, मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगा, परेशान नहीं करते, वो कि बहुत स्वीट नेचर है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है आगे, यू वेरी वेरी सेंसिटिव। आप बस दूसरों को दुखी नहीं करना चाहते हो, आप बस निकल जाना चाहते हो वैराग्य की ओर कि नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। बट डोंट वरी, यहाँ पे शादी किसी किसी की अगर है तो आएगी। मुझे 30s में शादी लग रही है किसी किसी की, 36 किसी की एज है, 35 34 कोई एज है, उसमें शादी का यहाँ बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, शादी वादी का कुछ अच्छा यहाँ पे है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है आपके लिए कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे वो सूटेबल है आपकी लाइफ में, कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो तो वहाँ पे वो आपको वो चीज़ नहीं मिली, आप उस चीज़ से निकल गए हो। अब निकल के कहाँ जाओगे, आपका मन बहुत उदास है, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और आपको नहीं मिल रही है। वो आपकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो फिर आपको समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए बट वो नहीं है भी तो वो नेगेटिव लग रही है मुझे। यहाँ पे दूसरा मुझे आ रही है समझ में
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो आपको बता रही है कि जस्ट गेट आउट द सिचुएशन। यहाँ पे एक गुरु गाइडेंस है आपकी, शायद फैमिली में कोई गुरु हो सकता है आप किसी को मानते हो, या तो कोई ना कोई ऐसा कोई गुरु है जो दूसरों को ज्ञान देता है। वो आपको खुद बता रहा है कि इस एनर्जी से निकलो, इसको काटो, ठीक है। बट जस्ट आपकी टावर एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। टावर एनर्जी यहाँ पे आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो कि अचानक से ही भगवान चेंज कर दे वो चीज़ नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। वो चीज़ और शिफ्ट हो जाए, करियर को लेकर या हो, या फिर आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, आप अटके हुए हो कहीं पे। यहाँ पे दूसरा कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जब आती है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी आगे बढ़ रही हैं, आपके पेरेंट्स का या किसी का आशीर्वाद है आपके साथ, बट आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस्ड हो बिकॉज आपके इमोशंस को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हो। मतलब आप चाहते हो कोई आपको तारीफ़ करे, कोई समझे आपको, एक्सप्रेस करवाए, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से नीचे देख रही है यहाँ पे। अब देखो कैसे कैसे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि आप चाहते हो कि आपको कोई अंडरस्टैंड करे, समझे, बट आपको एक्सप्रेस नहीं है। आप अपने बच्चों को मिस करते हो कि किड्स होंगे आपके कोई, तो यू मिस देम अ लॉट। आप हमेशा उसको अपने ख्यालों में रखते हो। देखो हमेशा ख्यालों में होते हैं वो बच्चे आपके, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, एंड दे रियली केयर फॉर यू एंड यू ऑल्सो लव देम। सो आप उनके बारे में सोचते हो। यू फील लाइक कि जिनको जस्टिस नहीं मिला होता है तो उनको जस्टिस देना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ ना कार्मिक साइकिल से बहुत गुजरी है, एंड यू ऑल्सो लाइक कि आपको चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं कि आप गार्डेड रहते हो हमेशा, तो ये गार्डेड एनर्जी मत रखो। अब मैं देख देती हूँ कि आपकी अगस्त का टाइम कैसे रहने वाला है। आगे का अगस्त का टाइम आगे कैसे रहने वाला है? बहुत लविंग रहने वाला है। शायद रक्षाबंधन आ रहा है, हो सकता है कि कोई आपको रक्षाबंधन के टाइम तक के लिए कुछ खुशी दे दिया है, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई आपकी लाइफ में आप हो या तो कोई है जो अबंडेंट है, ओके। इट ऑल्सो भी लाइक कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर हील कर रहे हो, यूर इन अ हीलिंग जोन ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे दो मैसेज मुझे एक और आया है कि अगर आप किसी का हार्ट ब्रेक हो चुका है, या तो आपने किसी का तोड़ा है दिल, या तो किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप उसको सॉरी बोलना चाहते हो, एंड दैट पर्सन इज़ अवे फ्रॉम यू, यू वांट टू मैरी दैट पर्सन, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, बट इट्स जस्ट कि वो पर्सन और आप कैसे अप्रोच करो, कैसे काम करो उस चीज़ को लेकर, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन को लेकर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। रियली वांट कि फ्रेंडली जोन में शुरुआत हो। डॉग हो सकता है किसी न किसी के पास, डॉग की एनर्जी मुझे आई यहाँ पे, एंड आप हील होना चाहते हो तो ये हीलिंग कनेक्शन है। क्या ये फ्यूचर में कामयाब होगा? जिसके साथ भी है, आई एम नॉट सेइंग कि सबकी एनर्जी है ये, हर एक के लिए नहीं है ये, हर एक के लिए डेफिनेटली नहीं है, किसी किसी के लिए है। आपके पास रिलेशनशिप से आप हील नहीं हुए हो जहाँ तक मुझे लगता है, एंड है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई मिलेगा आपको, डेफिनेटली कोई मिलेगा। आपका कुछ एंडिंग होगा, उसके बाद फिर आपको वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिलेगी। हो सकता है कोई डिवोर्स ही है यहाँ पे, या फिर कोई डिवोर्स लेके आगे बढ़ेगा। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि उम्र में बड़ा हो, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है मुझे। यस, मिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्री रखी हुई है, शायद आप रिवील नहीं करना चाहते हो, बट ये चीज़ होगी जो भी आप सोच रहे हो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में, अच्छा हो। सो पाइल 1 अच्छा है, इट जस्ट आपको एक्सप्रेस करना सीखना है, ओके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और एक्सप्रेस ज़रूर कर रहे हैं, और बताएं ज़रूर कि अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या लगा बताओ तो सही। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। सो यहाँ पे है कंक्लूजन्स हैं, आर विद इन रीच है, ठीक है। तो ये क्या है, कैसा है, चलो देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में था और क्या हो रहा है। बहुत सुंदर सा कार्ड है ये, सबसे पहले तो बता दूँ। सो लिब्रा राशि, आपके लिए कार्ड आया है, क्यों आया है? ओके, कोई काम को लेकर हो, कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, कोई चीज़ को लेकर आप बैठे हुए हो, कोई चीज़ है आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, उसको लेके आप बैठे हुए हो, किसी का वेट कर रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि वो जजमेंट सुनाए, ठीक है। आप दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि कोई जजमेंट आनी है, वो कब तक आएगी, कि आप आगे किसी को प्रपोजल दो, या तो फिर आप खुद प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये है। एंड यहाँ पे ये है कि आप बहुत थक गए हो अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना वो गाना,
वो क्या गाना है, बंजारा, दिल बंजारा, समथिंग लाइक आवारापन, बंजारापन, एक सीने में। और एक और गाना है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ये वाला गाना। ओके, बहुत सॉफ्ट हो, आप चाहते हो कि एक्सप्रेस करो चीज़ें, अंडरस्टैंड करवाओ लोगों को, यू रियली वांट इट, बट हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगस्त का टाइम आई थिंक अच्छा रहने वाला है आपके लिए, जहाँ तक मुझे वो फीलिंग आ रही है। सो वो जो कार्ड्स जो शो हो रहे हैं ना, वो अच्छे ही हैं। तो अगस्त का टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा, आप कन्फ्रंट करोगे, एक्सप्रेस करोगे अपने लव को, अपनी फीलिंग्स, जो मैं कहती हूँ लव, चलो कुछ भी हो सकता है, बट फीलिंग्स कि आपको क्या चाहिए और आपको मिलना चाहिए, वो चीज़ आप सीख जाओगे। शादी अगर किसी की नहीं हुई है, उसकी शादी के चांसेस हैं, और बहुत सारे जो बर्डन्स हैं आपकी लाइफ के रिलीज़ होने के टाइम आ गए हैं। और यहाँ पे आपको कहीं ना से एंजलिक जो गाइडेंस है वो मिलेगी। शायद आपके लिए कोई प्रे कर रहा है, या फिर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो। सोलमेट कनेक्शन है, किसी के लिए शादी बहुत स्ट्रांगली है। तो अक्टूबर में कहीं शादी के चांसेस हैं, शादी के, रिश्ते के, कहीं ना कहीं मुझे अक्टूबर की पता नहीं क्यों लगा। यस, आपने शायद 3 साल वेट किया हो किसी का। यस, सन कार्ड आया है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यस फैमिली मान जाएगी, एवरीथिंग। ओ माय गॉड, सोलमेट कनेक्शन, स्टेबल ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर आएगा, शादी का हो या किसी का भी ऑफर हो। अक्टूबर के टाइम पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो पाइल 2, दिस रीडिंग वॉज फॉर यू। सो अक्टूबर का टाइम आपके लिए अच्छा है। अगस्त में थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप होप रखें, फेथ रखें, अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि अब लिब्रा राशि अक्टूबर डेफिनेटली एक चेंज ज़रूर लेके आएगा आपकी लाइफ में। ऑल द बेस्ट। ओके, पाइल 3 उल्टा कार्ड आया है, और वो है जेमिनी का। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि जो आंसर्स हैं आएंगे, लेकिन नहीं भी आएंगे, यानी कि हाफ आंसर्स आ सकते हैं आपको, क्योंकि ये कार्ड है जेमिनी का, तो ये गोल 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 घुमाता है, ठीक है। सो आंसर्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं इस समय, अगस्त के टाइम पे ये कार्ड है। एक नो है, बट क्यों है, क्योंकि हर एक नो के पीछे भी आंसर्स होते हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से आंसर्स हैं जो आपके लिए नहीं आ रहे हैं इस समय। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि आंसर्स आपको लाइफ में मिलेंगे या नहीं, इस अगस्त में मिलेंगे या नहीं, क्योंकि मिलते तो हैं, ऐसा नहीं है। ओके, इस अगस्त में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आप किसकी तलाश कर रहे हो। ओके 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 ओके, कोई प्रपोजल है, कोई काम है, या तो आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, फिर चाहते हो कि किसी का प्रपोजल आए आपके लिए, तो फिर इस अगस्त में तो नहीं आएगा, ठीक है लिब्रा। चीज़ें चाहते हो, आप चाहते हो कि जितना पैसा हो, जितनी स्टेबिलिटी हो आपकी लाइफ में, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, तो उस हिसाब से फिर मेरी लाइफ बेहतर बनेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है? किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने को मिलेगा कि आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना आगे चीज़ें के इन्वॉल्व हो सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आया है ये वाले कार्ड्स भी, ओके अभी मैंने कार्ड्स क्यों निकाले मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस, बट जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो फटाफट से जो भी एनर्जीज मुझे दिखती है ना मैं निकाल देती हूँ। ओके, जस्टिस की आपको तलाश है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपको जस्टिस दे। सबसे पहले अगर आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे बताना। आपके आंसर्स अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं भी पता करूँगी कब तक आपके आंसर्स आएंगे। आप शायद हो सकते हो कि लाइफ में बहुत रूड, थोड़ा गाइड होना, या फिर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी रहा है, या तो फिर इस ढंग से कि आपकी लाइफ में आप किसी को गाइड करो या आगे लेके जाओ या आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब कैसे करें कैसे नहीं करें, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो शो हो रही हैं, किस ढंग से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। पर आपको ना थोड़ा कन्फ्यूजन है।
सी यू आर अ पर्सन जिसको कांस्टेंट एक एडवाइस की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि वो एडवाइस आपको मिले। अब यहाँ पे दूसरा है कि चीज़ें यहाँ पे आप किस ढंग से करते हो, वो है कि आपको बैक स्टैबिंग बहुत मिली है, पैसे को लेकर बहुत बैक स्टैबिंग मिली है आपको उल्लू बहुत बनाया गया है, बेवकूफ़ बहुत बनाया गया हुआ है, आपके इमोशंस को लेके कम है लेकिन आपके मनी मैटर्स को लेके ज़्यादा है, आपको बातों बातों में ही बनाया गया हुआ है, आपकी लाइफ में सफरिंग्स हुए हैं, ठीक है, बिट्रेयल, धोखा, मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी, ये सारी की सारी यूज़ हुई है आपके साथ, ठीक है। और आपसे लोग फ़ायदे ज़्यादा लेते हैं और आपको देते बहुत कम फ़ायदे हैं, और आपको यही शायद आंसर्स चाहिए होंगे कि आपके साथ ही क्यों होता है ये, और आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों होती हैं, और आप उस चीज़ को लेकर एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहते हो बिकॉज आपको फील होता है ये चीज़ कि आप एक्सप्रेस करोगे तो सबसे पहले कि अगर आप कोई लड़के हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, आप बोल दोगे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और आप फिर अपनी इमेज ही ख़राब करोगे। और ये बोलना भी नहीं चाहिए किसी से कि आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि फिर सारे आपको बेवकूफ़ बनाने लग जाएंगे। तो ये इंटेलिजेंसी है आप में, इट जस्ट कि आपको अपने आप को थोड़ा सा एक गैप में रखने की ज़रूरत है किसी इंसान के साथ, किसी लोग के साथ, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान ऐसी आएगी, वो डेफिनेट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगी। देखो जोड़ा है यहाँ पे बन जाता है ना, प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपको उसको भी रिस्पेक्ट उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उस इंसान को स्पेशली, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बर्डन्स वो आपके लाइफ में लेगी, आपके साथ मूव करेगी और आपको मैजिशियन की तरह आपकी ज़िंदगी बना देगी। तो एक आएगी महिला आपकी लाइफ में, वो कब तक आएंगी, गॉड, कोई पास्ट पर्सन है जिससे आप मिल चुके हो, सबसे पहले तो ये है कि उसके साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, एंड दैट पर्सन, उनकी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट आए हैं, ठीक है, शायद कुछ ना कुछ ट्रबल्स आया होगा। कोई हो सकता है आपके क्लोज में ही, आपकी फ्रेंड हो सकता है, कोई हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीवन साथी है कोई इंसान, कोई ऐसा इंसान जो आपको देखो, जो सफरिंग्स में रहता है ना, उससे बेहतर गाइड आपको कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने जी होती है ज़िंदगी, आपको सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं आपकी लाइफ। तो दैट्स गुड। तो फिर अगस्त तक के टाइम के लिए आपकी लाइफ में कोई, अगर मैं कहूँ गाइडेंस, यस, हैव फेथ एंड हैव लव इन योर हार्ट। ये लव और हार्ट जो है वो रखो और अपने आप को हील करो। आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनी है, सो वो स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, लेकिन टाइम लगेगा, और उस चीज़ से निकलो। जो भी आपकी पास्ट की चीज़ें हैं उसको इग्नोर करो, तभी आपकी लाइफ में एक ट्रू स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। सो दैट वॉज योर मैसेज। और आपके आंसर्स देख लेते हैं कब तक आएंगे, आपके आंसर्स आने में डिले क्यों हो रहा है, आपके आंसर्स कब तक आएंगे। विदिन 5 मंथ्स आ सकते हैं, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, या तो विदिन 5 मंथ्स, 5 डेज, 5 वीक्स, ओके। अगस्त के बाद ही है, तो सितंबर में भी आ सकते हैं। और फरवरी मुझे ज़्यादा लग रहा है, सो फरवरी इज़ द मंथ जो मुझे लगता है, क्योंकि 5 मंथ्स अगर मैंने कहा है तो दिस इज़ 8th मंथ ना, सो 8th मंथ है, ओके। सो 8 है, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 4 मंथ्स, 4, 5, जनवरी या फरवरी, जनवरी फरवरी, यस, जनवरी फरवरी। तो ये मंथ है जिसमें आपके आंसर्स मिल सकते हैं आपको फरवरी में, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो सो लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको अच्छा क्या लगा इसमें, ओके। आप इसको फैला सकते हैं, इस रीडिंग को बहुत लोगों तक, और उनको बता सकते हैं, और अपने बारे में जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप कैसा फील करता, कि वो आपको समझ सकें। अगर आपको वो समझना शुरू करेंगे तो आपको एक्सेप्ट करेंगे, राइट। यही होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब। सो एक्सप्रेसिव बनो और मेडिटेशन करो। लॉट्स ऑफ लव एंड हरे कृष्णा, बाय।